हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 2 अप्रैल 2019 की सभी केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। सारे के सारे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। देख सकते हैं आप सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए आपको एक एक करके सारी न्यूज़ बताते हैं। पहली न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। पहली न्यूज़ जो है, सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। Rate of DNS allowances applicable WEF 11/2019 to the employees of central government and central autonomous body continue to draw their pay in the pre-revised pay scale grade pay as per 7th pay central commission। यानी इसका मतलब है जो छठे वेतन आयोग के बाद में जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उसमें एज पर छठे वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो आपका DNS अलाउंसेस है यानी महंगाई भत्ता है आपका 1/1/2019 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। इसमें पूरा नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ, आप 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट पढ़ सकते हैं। यानी आपको जो है छठवें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, इसमें छठवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको जो DNS अलाउंसेस है 1 जनवरी 2019 से आपको सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज है जहां पर अभी 6 पे कमीशन लागू है, वहां पर ये जो DNS अलाउंसेस है 1 जनवरी 2019 से आपको दिया जाएगा। चलिए आपको पहली बात तो आप दूसरे नंबर का जो पॉइंट है थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। The rate of DA admissible to above categories of employees of central government and central autonomous body shall be enhanced from existing 148% to 154%। आप पांचों पॉइंट देख लेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। चलिए आपको दूसरी न्यूज दिखाते हैं। दूसरी न्यूज जो है एक्चुअली जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे के उनको लेकर आ रही है। री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ इन एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस। यानी कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। Attention is invited to board's letter cited above regarding modalities of re-engagement of retired employees and remuneration to be paid to them. Some railways have brought to the notice of the board that there is an issue of disparity in revised rates remuneration to re-engage staff prior to and post 16/10/2017। यानी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं रेलवे के, उनको जो भी रिमुनरेशन या उनको जो बोल सकते हैं कि बोनस देना था उसमें कुछ डिस्पैरिटी आ रही थी। जो रिवाइज्ड रेट्स या रिमुनरेशन में री इंगेज हुए थे जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, उनमें जो उनका रिवाइज रेट्स थे उनके या रिमुनरेशन थे उनमें कुछ डिस्पैरिटी आई थी। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। तीसरी न्यूज़ पर लेके चलते हैं। तीसरी न्यूज़ जो है नीति आयोग में जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं उनसे रिगार्डिंग है। आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन द मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स अंडर CCS नॉन CCS पोस्ट टू नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम ऑन lateral shift basis। Sir madam, this is regarding filling up the post of deputy secretary director level in the national institution for transforming India Niti Aayog under the central staffing scheme on lateral shift basis। The applications were invited for the post wide circular of even number dated 26/12/2018 कॉपी इनक्लोज्ड। यानी कि जो भी ऑफिसर्स या डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जो नीति आयोग में उनको अपॉइंट किया गया है उसके रिगार्डिंग ये तीसरा नोटिफिकेशन है। आपको हमने तीनों न्यूज़ बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।